रिजर्वायर वहाँ से पकड़ी थी। और कई लोगों के दिलों में खदशात हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। आज हम डायरेक्टली आए हैं उनकी अहलिया के पास, उन्हीं से हम बात करेंगे कि अब वो आगे क्या चाहती हैं, ये क्या समझती हैं कि अब आगे क्या होना चाहिए उस बारे में। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप ये बताइए कि अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए। जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि इसके लिए प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बल्कि इसमें सीबीआई भी इसको इन्वेस्टिगेट करे, तभी इसका कुछ नतीजा निकलेगा और पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। क्योंकि वो नॉर्मली अपनी मीटिंग से आए, पहले उनकी शायद ऑफिस में भी मीटिंग थी, वो दिन भर बिजी रहे, उसके बाद डाक बंगला में मीटिंग थी, वहाँ पे भी बिजी रहे अपना। फिर वो 5:30 घर आए, क्योंकि दिन भर उन्होंने बिजी होने के इसमें लंच अपना भी नहीं किया था। तो घर आए उन्होंने चाय वाय पी, नॉर्मली हम सब ने बैठ के चाय पी, और फिर वो बोला कि मुझे ऐसे ऑफिशियल काम है, कुछ पेपर्स रेडी करने हैं, तो मैं जा रहा हूँ। तो वो ऑफिस के लिए निकल गए। तो उसके बाद मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, क्या है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मैंने भी सोचा वो बिजी होंगे अपने काम में, तो मैंने भी उनको कॉल नहीं किया। तो मैंने 9 बजे के टाइम पे उनको कॉल किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच में आपने देखना है कि भाई उनके साथ हुआ क्या, आखिर वो कहाँ चले गए। उनकी गाड़ी वहाँ इको पार्क से आगे पार्क हुई थी, तो वो कहाँ गए, वहाँ गाड़ी में नहीं थी, गाड़ी में फ़ोन भी गिरा हुआ था, वो भी फ्लाइट मोड पे था। तो अब इसके लिए मैं यही कहूँगी कि इसके पीछे जो लोग हैं उनको तो पकड़ना चाहिए ना। तो आप क्या समझते हैं कि कोई परेशान थे वो, या आपने देखा होगा कि किसी किस्म की परेशानी थी उनको जो एक्सट्रीम सेटअप लेने पे मजबूर हो गए, या कुछ और कहानी है इसके पीछे जो आपसे हम सुनना चाहेंगे। जी, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। एक बंदा जो 4 चार्जेस लेता है, उनका कई बार तो यहाँ चार्ज, उड़ी में भी चार्ज, मतलब वो इतने चार्जेस संभालते हैं, उसके बगैर वो एक्स्ट्रा काम भी अपने करते हैं। जहाँ एससी को जाना होता है, जहाँ एग्जाम को जाना होता है, उन काम के लिए वो जाते थे। तो आप मुझे बताइए, एक बंदा ये हैंडल कर सकता है जिसको स्ट्रेस होगा? वो तो नहीं हैंडल कर सकता इतने ऑफिस का इतना बर्डन। सभी लोग ये समझते हैं कि एक स्ट्रेस में कोई बंदा हो तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। एक मीटिंग वो डीसी साहब के साथ, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हैंडल करेंगे? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है कि जो उनको इस जगह तक लेकर गया। कौन लोग हैं जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुंचा दिया। ये वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, और हाई लेवल की जब इंक्वायरी होगी उसमें भी पता चल जाएगा। तो अभी तक मैं कहना चाहूँगा आपको कि पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, उन्होंने कितना इस केस में तहकीकात की, और आप मुतमईन हैं क्या वहाँ उससे? जी हाँ, पहले तो जो केस था, मतलब जो चीज़ें उन्हें पहले दिन में करनी चाहिए थी या दूसरे दिन में करनी चाहिए थी, वो तीसरे चौथे दिन में जाके की, जबकि डीसी मैम ने इंटरवीन किया और वो हमारे घर आई और पूछा, तो हमने बताया कि रियल सिचुएशन क्या है। ये चीज़ें तो पहले डिपार्टमेंट को भी देखनी चाहिए थी, उनको मैम के साथ लाइजन करके, उनको उनके साथ कांटेक्ट करके बताना चाहिए था कि हमारा एक बंदा, हमारा एक ऑफिसर जो इतना हैंडल कर रहा है एक ऑफिस को, चार संभाल के रखे हैं, हर जगह वो पहुंचते हैं, हर जगह में वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए वही हाजिर होते हैं, क्योंकि वो डेडिकेटेड थे, इंटेलिजेंट थे। तो वो उनको देखना चाहिए। तो आखिर में हम ये बात करेंगे कि आपको क्या तवक्का है, कि आपको क्या उम्मीद है कि पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप क्या चाहती हैं, आपका क्या चाहना है? मैं यही चाहती हूँ, जब पुलिस से अगर कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब आज आप कितने दिन हो गए, मतलब कुछ चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए ना, कि आखिर वो गए कहाँ है, वो कैसे वो उस दरिया तक पहुँच गए। किसी ने मार के उनको वहां पे फेंक दिया, तो अगर ये पहले दूसरे तीसरे दिन दूसरे दिन हुआ होता, या डिपार्टमेंट ने भी हाई लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को बताया होता कि हमारे जो ऑफिशियल हैं वो मिसिंग है, क्या काम के लिए वो इम्पोर्टेंट थे, तो उनकी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं थी। ये भी उनको देखना चाहिए था ना। अगर उन लोगों ने उस प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर स्टेप उठाए होते तो शायद मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते। क्योंकि आप उनकी वाइफ हैं, आपसे कभी कोई बात शेयर की उन्होंने, उनको स्ट्रेस है या काम का स्ट्रेस है या किसी और का कोई स्ट्रेस है या कोई परेशानी है? स्ट्रेस के बहुत सारे तरीके बहुत होते हैं। एक होता है आप किसी फैमिली से स्ट्रेसफुल हैं, ये ऑफिस का स्ट्रेस होता ही है, और डिपार्टमेंट में उनकी चीज़ें चल रही थी, उनके डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ें चल रही थी, तो मैं स्ट्रेस नहीं कहूँगी। एक बंदे को मजबूर कर देना किसी चीज़ के लिए, मतलब आप उसको हैंडल कैसे करेंगे उसको,
एज सच उनको कोई स्ट्रेस नहीं था, नॉर्मल थे वो, फैमिली में भी नॉर्मल थे। और हाँ, स्ट्रेस देने वाले वहीं के लोग थे डिपार्टमेंट के। मतलब आप एक ऑफिसर एक लीव मांग रहा है, आप उसको लीव नहीं देते हैं, वो ज़बरदस्ती फिर अपनी लीव रख के जाते हैं कि मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैंने जाना है। उन्होंने जो पुराने ऐसी थे उन्होंने उनको लीव के लिए भी एक बार मना किया था, फिर ये ज़बरदस्ती उनको बोल के कि मैंने जाना है लीव पे, मुझे इंपॉर्टेंट है, मेरी बच्ची आई थी वहाँ पे, तो हम गए। उसके बाद जैसे ही वापस आए तो इनको उड़ी एडिशनल चार्ज दे दिया, जबकि इनको टीओ ये बारामूला भी थे, तो एडिशनल चार्ज उधर भी दे दिया। ये हैंडल कर सकते थे? ये तो टॉर्चर ही हुआ ना, ये तो टॉर्चर है। एक बंदे को आप इतना सारा स्ट्रेस दे रहे हैं, इतना काम दे रहे हैं, खुद आप आराम से हैं, एट ईज़ हैं, हर आपका ऑड काम वो बंदा कर रहा है, तो वो वहाँ पंगा था कुछ, वहाँ पे इनको भेज दिया सॉल्व करने के लिए। क्या हर चीज़ें सॉल्व करने के लिए यही डेडिकेटेड ऑफिसर होते हैं? तो नाज़रीन, इंजीनियर गुरमीत सिंह जी की अहलिया जो हैं उन्होंने हमारे साथ बात की। उनका यही कहना था कि इस केस की तह में जाना चाहिए, अगर हो सकता है तो सीबीआई के ज़रिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि परत दर परत जो है इस केस